नमो नारायण। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना, तर्पण करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और पितृपक्ष की एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल 10 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से भी व्यक्ति के पितृ दोष से मुक्ति होती है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और व्रत विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पितरों की अधगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा ही महत्व माना जाता है। और पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति ये एकादशी करता है वह कभी भी संकटों से नहीं घिरता और इसी के साथ साथ धन और समृद्धि भी बनी रहती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम इसकी पूजन विधि जान लेते हैं। दोस्तों, अश्विनी कृष्ण दशमी के दिन ही प्रातः काल आप श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध करके उस दिन एक बार भोजन करें, क्योंकि दसवीं से ही एकादशी व्रत की विधि प्रारंभ हो जाती है, जो कि द्वादशी तक चलती है। और उसके बाद रात को ब्रह्मचार्य का पालन करें और रात को शयन भी धरती पर ही करना चाहिए। और अगर और इसके साथ ही आप दातुन वगैरह भी दसवीं तिथि को ही कर लें, क्योंकि एकादशी पर ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगले दिन प्रातः एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, फिर घर की साफ सफाई करें और उसके बाद गंगा जल वाले पानी से स्नान करें या फिर किसी पवित्र नदी में आप डुबकी लगाएं। और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थान पर आएं और वहां पर गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थान को, अपने घर को भी पवित्र करें। और उसके बाद फिर अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहां पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। वैसे इस काशी पर शालिग्राम जी का पूजन करने का विशेष विधान है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, आप भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब वहां पर गंगा जल से कुछ बूंदें वहां पर छिड़के। अब वहीं पर घट स्थापना करें, क्योंकि घट स्थापना में हमें वहां पर उस पर नारियल नहीं रखना है, हम वहां पर उस पर सिर्फ दिया जलाएंगे। अब वहां पर आप भगवान विष्णु जी के सामने अपने हाथ में जल और तेल लेकर अपने इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लें कि आप व्रत निराहार रखेंगे या फिर फलाहार रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा और श्रद्धा हो, आप वैसे व्रत रख सकते हैं। अब आप भगवान विष्णु जी को या फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद साफ पानी से स्नान कराएं और उसके बाद उनको पीले वस्त्र पहनाएं। और उसके बाद वहां पर भगवान विष्णु जी के सामने दिया जलाएं और फिर उनको धूप दिखाकर उन्हें पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई अवश्य ही अर्पण करें। अब वहां पर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और उसके पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के कोई भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। अब वहां पर भगवान विष्णु जी के सामने ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें और भगवान विष्णु जी को पीली मिठाई का भोग लगाकर वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य ही करें। और फिर शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें और फिर रात में भजन कीर्तन आदि करते हुए अपना जागरण करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। और अपने भोजन में से पितृ पक्ष चल रहा है तो गाय कुत्ते, गौ गाय कुत्ते, कौवे,
चींटी, इन सभी को भी भोजन आप अवश्य ही दें और उसके बाद ही स्वयं भी भोजन कर अपने व्रत का पारण करें। और इस व्रत और पूजा के साथ-साथ गरीब लोगों को आप अन्न का दान अवश्य ही करें, क्योंकि अन्न के दान से बड़ा और कोई भी दान नहीं होता। इस इंदिरा एकादशी पर अपने पितरों के निमित्त आप दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।